की शादी के दावे कर रहा था, लेकिन जैसे ही हादसा पेश आया शायद उसको नहीं उससे बर्दाश्त हुआ, या फिर उसने बता दिया होगा कि आजमाइश तुम्हारी है मेरी नहीं, इसलिए छोड़ के चला गया। ऐसा कब होता है कि किसी के साथ अच्छा वक्त गुजारा और कोई भूल जाए, लेकिन इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ कि अल्लाह खुश रखे, फिर भी उसको, उसके घर वालों को, उसके पेरेंट्स को, उसकी बहनों को, जिसके लिए उसने मुझे छोड़ा या जिस दूसरी बंदी के लिए उसने छोड़ा, या बच्चों को। मैं आपको पता मैं सबकी फेवरेट थी। मैं हाँ जी ज़रूर, मैं अपने लिए जी के दिखाऊंगी और उन लोगों को भी दिखा दूंगी कि जो समझते थे कि ये तो सिर्फ एक वेस्ट है, कचरा है, गार्बेज है, ये हमारे लिए किसी काम की नहीं है। मैं उनको दिखा दूंगी कि मैं इतनी भी वेस्ट नहीं थी, कि मैं अपने काबिल भी नहीं थी कि मैं अपने काम कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली। मेरे साथ मौजूद है 22 साल की सहरिश, जिसकी एक हादसे में दोनों टांगें और एक बाजू कट गया। और इससे बड़ा हादसा ये कि इसको इसके मंगेतर ने, जो मोहब्बत के बहुत दावे करता था, जो प्यार के बहुत ज्यादा दावे करता था, जो रिश्ते के लिए इनकी माँ के पाँव पकड़ रहा था कि मेरा रिश्ता करवा दो, वो छोड़कर चला गया। नाज़रीन ये देखें, फूल सी एक बच्ची है और इस उम्र में इस तरह का हादसा और फिर मंगेतर छोड़ जाना, कैसे ये हादसा हुआ, कैसे सारा ये वाकया है, वो सहरिश खुद बताएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सहरिश, आपकी एज क्या है? 22 इयर्स। 22 ईयर्स। मुझे ये बताएं कि कितने अरसे पहले ये हादसा और ये कैसे हुआ? 1 साल कबल ये हादसा पेश आया था मेरे साथ। अपने चाचू के बेटे के एंगेजमेंट में गई थी मैं, वहाँ पे टेरेस पे हम सारी कज़न्स खड़ी थी। मुझे नहीं पता चला, हाथ में मेटल की बैंगल्स पहनी हुई थी, कि कब मेरा हाथ 11,000 की वोल्ट की तार के ऊपर जा लगा। और मुझे कोई होश नहीं थी जब मेरा हाथ वहाँ पे जाके लगा है। मेरी सिस्टर्स ने मुझे बताना चाहा था, उसने मुझे हाथ लगा के पीछे को, मेरे कंधे से पीछे घसीटा, लेकिन उसको भी शॉक लग गया था। फिर मेरे चाचू ने मेरे ऊपर बेडशीट की तार डाल के मुझे ज़ोर से खींचा, नीचे फेंका, तब जाके मुझे तार से छुड़वा पाए थे। आप फौरन हॉस्पिटल ले गए? जी, मुझे फ़ौरन हॉस्पिटल ले गए। कौन से हॉस्पिटल में? गुजरांवाला सिविल हॉस्पिटल में। होश कब आया? मुझे होश था, मैं बेहोश हुई नहीं थी। नहीं, जब आपका ऑपरेट हुआ तो वो बेहोशी में हुआ? नहीं, मैं होश में थी। उधर से फिर अलामा जिन्ना हॉस्पिटल रेफर कर दिया था उन्होंने। बाजू वहीं कट गया था या हॉस्पिटल जा? हॉस्पिटल जाके 3 दिन बाद काटा था उन्होंने। जब बाजू कटे और टांगे उठ के, तो पहला आपका क्या एक्सप्रेशन था उसके बाद? मुझे लगा था शायद कि मेरी ज़िंदगी अब कुछ भी नहीं रही, मैं कुछ भी नहीं रही इस दुनिया के लिए। मुझे शायद इस दुनिया में सांस लेने का हक ही नहीं था, मुझे मर जाना चाहिए था। लेकिन मेरे घर वालों ने, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। फिर उनको देख के लगा कि शायद अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है तो किसी मकसद के लिए दी है, इसलिए थोड़ा सा खुद को संभाल लिया था। नाज़रीन आप ये देखें कि इसके लिए इस वक्त कितना मुश्किल होगा बात करना, या इसके जज्बात क्या होंगे कि कैसे ये पहले खेलती थी और लायक तरीन लड़की थी। मैं आपको सारा बताऊंगा। ये इसकी पिक्चर्स चल रही हैं, ये पहले की पिक्चर्स हैं, ये आप देखें। मुझे ये बताएं कि आपके साथ ये हादसा हुआ, उसके बाद आपने ये भी सोचा कि यार मेरे साथ क्या हो गया, लेकिन आप फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। मुझे ये बताएं कि जब मंगेतर आपका कौन था, मोहब्बत की शादी कर रहा था या क्या था? जी, मोहब्बत की शादी के दावे कर रहा था, लेकिन जैसे ही हादसा पेश आया शायद उसको नहीं उससे बर्दाश्त हुआ, या फिर उसने बता दिया होगा कि आजमाइश तुम्हारी है मेरी नहीं, इसलिए छोड़ के चला गया। तो पहले जब आप बिल्कुल ठीक ठाक थी, उसका बिहेवियर कैसा था? पहले तो बड़ी कदर करता था मेरी, आगे पीछे रहता था, बड़ी इज्जत करता था, लेकिन जैसे ही हादसा पेश आया पता नहीं क्या हुआ, उसे चला गया छोड़ के। छोड़कर। तो पहले उसने आपकी वालिदा के पाँव पकड़े थे रिश्ते के लिए? जी, मेरे घर आया था, मेरी मामा के पाँव पकड़ के मामा से कहा था कि मुझे दे दें, रिश्ता दे दें। लास्ट टाइम आपकी उससे कब बात हुई थी उसके बाद, हादसे के बाद? लास्ट टाइम उसको, मुझे कहीं से पता चला था कि वो चाह रहा है कि मैं 2 शादियां करवाना चाहता हूँ, तो मैं इस तरह नहीं कर सकता शादी। पता नहीं क्या क्या उसके जहन में चल रहा था। मैंने फिर उसको कंफर्म करने के लिए कि शायद ये मेरा गुमान है, वहम है, मैंने उसको अपने घर पे बुलाया था पूछने के लिए कि ये सारी बातें सच हैं कि नहीं। और उसने कह दिया था कि तुम इधर अपनी मामा के घर रह लेना।
तुम से निकाह करके इधर ही छोड़ जाऊंगा अपना नाम दे के, तो तुम इधर ही अपनी अम्मी के घर रह लेना, मैं अपने साथ नहीं लेके जाऊंगा। हादसे की फौरन ऐसी बातें उसने शुरू कर दी। नहीं, हादसे के बाद मुझे दिलासा देता रहा है, मेरे साथ बड़ा अच्छे तरीके से पेश आता रहा, हमदर्दी करता रहा है। शायद इसलिए कि मुझे जब तक पर्थेटिक फीट नहीं मिलते, कि अगर मैं उसके साथ इतनी देर उसकी बात मानती रही हूँ, इतनी अच्छी रही हूँ, तो क्या वो मेरे लिए 2-3 महीने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। शायद ये सोचा होगा कि इसके पास फीट आ जाएंगे, ये चलने फिरने लग जाएगी, तो फिर मैं इसको छोड़ दूंगा, या फिर ये बर्दाश्त कर लेगी, इसलिए छोड़ गया जब उसको पता चला कि ये चलने फिरने के लायक हो गई है। नाज़रीन, जब देखें कितना मतलब हादसे पे हादसा, इसको कहते हैं कि हादसे पे हादसा हो जाना, और मोहब्बत जो होती है उसका तो आपको पता है कि इस तरह का वाक़या हो जाए तो दिल पे क्या होता है। लेकिन ये ऐसी बहिम्मत लड़की है, यकीन करें मैंने ऐसी बहिम्मत, जब ये पहले मैं बैठा तो मैं आज तक मेरी आंख में कभी आंसू नहीं आया, लेकिन इसकी बातें सुन के, इसकी हिम्मत देख के मेरी आंखों में आंसू आए। इसने कितनी हिम्मत से जो है वो सारा कुछ किया। इसने अपने घर के लिए, आप सुना है मैंने, आपके घर का सारा खर्चा खुद करती थी। जी, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल थी। मैं बीएससी डबल मैथ्स के फ़ौरन बाद, मेरे रिज़ल्ट भी अभी नहीं आए थे, तो मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद मैंने अपनी मामा का बहुत हाथ बटाया है हर लिहाज से, घर के कामों में। मेरी मामा भी जो है वो ड्यूटी करते थे, जॉब करते थे। फिर मैं छोटी सी थी एज में, 8 क्लास में थी जब से मैंने अपने घर को संभाला अपनी मामा के साथ, हर लिहाज से उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। फिर अपने जितनी मेरी सैलरी होती थी सारी ला के अपनी मामा को देनी। मैंने कभी अपनी सैलरी में से 1 रुपया तक भी खुद नहीं था लिया। मेरी मामा अगर दे देते थे तो ले लेती थी, खुद नहीं कभी लिया था। मैं हर लिहाज से हर एक बंदे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती थी, रिस्पॉन्सिबल थी। लेकिन मैं बस मुझे ये दुख होता था कि या अल्लाह पाक, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया। मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ जो हादसा पेश आया था मेरी अपनी ज़ात के ऊपर, वो मुझसे बर्दाश्त हो गया। लेकिन जब कुछ लोग छोड़ के जाने लग गए, मेरे अपने, जो कि मुझे लगता था कि मेरे अपने हैं, फिर उसके बाद से मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई। लेकिन जब उसके बाद 2-4 3-4 महीने गुजरे, उसको छोड़े हुए भी 4-5 महीने हो गए, 6 महीने, तो मैंने ये देखा, सोचा, ऑब्जर्व किया कि हर शख्स छोड़ के चला जाता है ज़िंदगी में, लेकिन अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि जो आपके साथ हर 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 हालात में आपके साथ रहती है। तो मैंने बस इस सोच के साथ कि अल्लाह की ज़ात मेरे साथ है ना, तो मुझे दुनिया वालों की क्या ज़रूरत है। ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी तो नहीं कोई लाइफ पार्टनर हो, पेरेंट्स हो, बहन भाई हो। ज़िंदगी अल्लाह के भरोसे भी गुजारी जा सकती है, दूसरों की मदद करके, हेल्प करके। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने जैसे दूसरे लोगों के लिए मॉडल बनूँ, एक मिसाल कायम करूँ, एक नमूना बनूँ, और उनको दिखाऊँ कि जो लोग डिसेबल हो जाते हैं, जिनके साथ मेरी तरह हादसात हो जाते हैं, इंसिडेंट हो जाते हैं, वो लोग स्पॉइल नहीं हो जाते, वो भी कुछ कर सकते हैं, वो दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं, वो